हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आपका मोहित एसएससी यूट्यूब चैनल पर। तो राज्य दर्शन सीरीज के अंदर हम कर चुके हैं 18 क्लास। आज हो जाएगी हमारी 19वीं क्लास, जिसमें हम मणिपुर राज्य को की संपूर्ण जानकारियाँ यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, मणिपुर को सारा ख़त्म कर लेंगे यहीं पे। ठीक, तो चलिए बिना समय को गवाए शुरू करते हैं। तो मणिपुर, ये मणिपुर का यहाँ पर मैप दिया गया है आपको। एक बार मैप को देखिए कैसा है मणिपुर। ठीक है, तो अब आ जाते हैं, चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो मणिपुर थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, स्क्रीन पे आ जाए जो। तो मणिपुर, क्या मणिपुर, मणिपुर 15 अक्टूबर 1949 को भारत का अंग बना। कब बना? तो भारत का अंग 15 अक्टूबर 1949 को बना। उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम, कौन सा? उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम आया था 1971 में। कब आया था? 1971 में आया था। और मणिपुर राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? तो पूर्ण राज्य का दर्जा इसको मिला कब? 21 जनवरी 1972 को मणिपुर राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। ठीक है, तो अब क्या भाई, यहाँ मुख्यमंत्री तो लिखे नहीं गए। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? खेमचंद सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे इनके? खेमचंद सिंह हो जाएंगे। इसको हम पीडीएफ में करवा देंगे, आप ऐसे याद कर लो फिलहाल। खेमचंद सिंह हो जाएंगे, जिन्होंने 4 फरवरी 2026 को 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। वहाँ से पता नहीं कैसे स्किप हो गया टाइपिस्ट भाई के से। ठीक है, अब राज्यपाल कौन हो जाएंगे? राज्यपाल हो जाएंगे अजय कुमार भल्ला जी। कौन हो जाएंगे? अजय कुमार भल्ला कौन हो जाएंगे? यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। ठीक है, तो पूर्ण राज्य का दर्जा मिला 21 जनवरी 1972 को। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? खेमचंद सिंह, जिन्होंने फरवरी में अपना पदभार संभाला है। ठीक है, लोकसभा की और राज्यपाल कौन होंगे? तो राज्यपाल हो जाएंगे अजय कुमार भल्ला। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं विधानसभा सीटें, लोकसभा सीटें और राज्यसभा सीटों की बात कर लेते हैं। तो विधानसभा सीटें कितनी हो जाएंगी? 60 हो जाएंगी। लोकसभा में सीटें कितनी हैं? 2 हो जाएंगी। और राज्यसभा में सीटें कितनी हैं? तो 1 सीट हो जाएगी। ठीक है, आप अब ईस्ट की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे 7 सिस्टर स्टेट जो हैं उनमें सब में एक एक ही सीटें आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, चलिए आ जाते हैं आपके लोक नृत्यों पर। ठीक है, लोक नृत्य कौन कौन से हो जाएंगे? लाई हरोबा हो जाएगा, जागोई हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लाई हरोबा हो जाएगा, जागोई हो जाएगा। जागोई, थांगटा हो जाएगा। थांगटा वहाँ की मणिपुर की एक मार्शल आर्ट भी है और ये एक लोक नृत्य भी हो जाएगा। चोलोम हो जाएगा, पुंग चोलोम हो जाएगा, थाम्बा चोंगबा हो जाएगा, रासलीला हो जाएगा और नूप हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? नूप हो जाएगा। ठीक है भाई, मणिपुरी ये इम्पोर्टेंट है भाई, एसएससी जीडी की आंसर की आई है वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन। इसी इसी स्लाइड से देखने को 2 से 3 क्वेश्चन अगर एक राज्य दर्शन सीरीज से, इतनी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ मैं कि मैं हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन दिखा सकता हूँ इन 17 क्लासेस से। यार अभी तो पूरे स्टेट भी नहीं किए, तो आप इनको ज़रूर से एक बार लेके देखें, इनका रिवीजन करें अच्छे से, आपको बहुत बेनिफिट होंगे। 15 से 20 मिनट की बात होती है, या आप खुद से पीडीएफ से भी रिवाइज कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप वीडियो देखकर ही करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से लोक नृत्य हो जाएंगे? लाई हरोबा हो जाएगा, जागोई हो जाएगा, थांगटा हो जाएगा, चोलोम हो जाएगा, पुंग चोलोम हो जाएगा, थाम्बा चोंगबा हो जाएगा, रास लीला हो जाएगा और नूप हो जाएगा। अब रासलीला कई जगह बनाया जाता है, उत्तराखंड में भी रासलीला हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में भी हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ के शास्त्रीय नृत्यों पर। तो मणिपुरी कौन सा हो जाएगा? मणिपुरी हो जाएगा। जो किन भगवान जी से रिलेटेड है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी में पूछी गई है कि मणिपुरी नृत्य में किन भगवान को समर्पित है। तो किन को हो जाएगा? तो ये श्री कृष्ण जी को समर्पित हो जाएगा। ये जो लेडीज़ हैं ये कर रही हैं मणिपुरी नृत्य। मैंने इनकी फ़ोटो लगा दी आपको दिखाने के लिए कि चलो मणिपुरी डांस देख लेंगे। ठीक है, इसकी 3 शैलियाँ हो जाएंगी मणिपुरी डांस की। 3 शैलियाँ हो जाएंगी, कौन कौन सी? लाई हरोबा हो जाएगी, संकीर्तन हो जाएगी और रास लीला हो जाएगी। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे इनको कि लाई हो कीर्तन में, रास लीला अब मतलब कि
रासलीला कहाँ करते थे कृष्ण जी? कीर्तन में। कहाँ करते थे रासलीला? कीर्तन में। और वहाँ पर कौन लेके जाते? वे लाई हरोबा, तो आप ऐसे याद कर लेना या ऐसे देख लेना, लाई लाई हो कीर्तन में रासलीला, लाई हो कीर्तन में रासलीला। तो आप जैसे भी आपको ठीक लगता है होगा। ये 3 इसकी शैलियाँ हो जाएँगी। और मणिपुरी के अगर आपसे भाग पूछे जाएँगे तो भाग कितने हो जाएँगे? तो 2 भाग हो जाएँगे, जागोई और चोलोम हो जाएँगे। कौन? जागोई और चोलोम हो जाएँगे। इनकी एडिशनल जानकारी भी एसएससी के द्वारा कुछ एग्ज़ामों में पूछी गई है। लेकिन हम यहाँ नहीं करवाएँगे, हमारा इसमें यही उद्देश्य है कि हमें यहाँ जो स्टेट की महत्वपूर्ण जानकारियाँ, डांस, त्योहार हैं, वो यहाँ याद हो जाएँ। बाकी डेप्थ में जो जाएँगे, हम एक अलग टॉपिक करवाएँगे नृत्यों का भी और त्योहारों का भी। वहाँ पे पूरे सारी चीज़ें खोल के आपको बिल्कुल बताई जाएँगी। ठीक है, तो चलिए अब आ जाते हैं प्रमुख त्योहारों पर। तो त्योहार कौन-कौन से हो जाएँगे? चेरी ब्लॉसम हो जाएगा, लाई हरोबा हो जाएगा, याओ सांग हो जाएगा, संगाई हो जाएगा, डोल जात्रा हो जाएगा, कोंग जात्रा कूट हो जाएगा, हिकरू हिडोगम्बा हो जाएगा, गाना नगाई। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे? सिक्के लेके चेरी लेने के लिए जा रहा था। कौन? याओ। याओ जा रहा था चेरी लेने के लिए सिक्के लेके। सिक्के से सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोलता है, मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा था? याओ जा रहा था। कह रहा है कि सगाई है, ढोल बजाओ, ढोल बजाओ। ठीक है, पर लोग उसको बोल रहे थे कि भाई इतने सिक्के नहीं है तेरे पास, तो गाना ना गाई, गाना ना गाई। अब देख लेना आप भी, ऐसे तो फनी वे में अगर रिलेट हो जाए तो उसी वजह से मैंने बता दिया, वैसे कोई ऑफिशियल ट्रिक तो है नहीं। ठीक है, तो चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पर बराक नदी। बराक नदी हो जाएगी। ठीक है, और ये जो लोकटक झील है ना, ये एसएससी जीडी में तो पूछा ही गया है। मैं इसका आपको टेलीग्राम पे वो भेज दूँगा, आप खुद से देख लेना। और ये भेज भी रखा है मैंने पहले से ही, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने मणिपुरी डांस में मैंने लिखवा के रखे हुए हैं, क्योंकि मेरे जो नोट्स हैं वो मैंने कॉपी में भी बना के रखे हुए हैं ना, तो वहाँ पे मुझे ध्यान था। तो इसको लोकटक नहीं पूछा गया, इसको क्या करके पूछा गया है? इसको पूछा गया है लोकतक। टक नहीं पूछा गया, लोकतक पूछा गया है, और वो मणिपुरी को सही माना गया है। ठीक है, पर लोकटक और लोकतक इतना तो आप लोग समझ ही जाओगे। ठीक, अब आ जाएँगे यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्यों पे। क्या? राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्यों पे आ जाएँगे। तो केबुल लामजाऊ राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। कौन-सा हो जाएगा? केबुल लामजाऊ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का हो जाएगा? तो कहाँ का हो जाएगा? मणिपुर का हो जाएगा। एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है? सिरुई सिरुई राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। यंगपोकपी यंगोपोकपी कौन सा? यंगोकोपकी हो जाएगा। और कौन सा हो जाएगा? और हो जाएगा लोक चाओ वन्यजीव अभयारण्य। भाई देख लो कितने अजीबो गरीब नाम है, मतलब अगर ज़्यादा ही अजीबो गरीब मिले, नागालैंड, मणिपुर या अरुणाचल प्रदेश, इन्हीं तीनों की तरफ जाते हैं। और ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाएगा, भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय यानी कि खेल यूनिवर्सिटी, गेम यूनिवर्सिटी कहाँ पर बनी है? तो ये इम्फाल में बनी है। कहाँ पर बनी है? तो ये इम्फाल में बनी है। और मणिपुर की युद्ध कला हो जाएंगी। युद्ध कला से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो कौन सी हो जाएंगी युद्ध कला? थांग टा हो जाएगी, चेबी गिदगा गदगा हो जाएगी, और सरित सरक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सरित सरक हो जाएगी। अब आइए मैं आपको घुमा देता हूँ अभी मणिपुर के इसमें, कौन से? केबुल लामजाऊ नेशनल पार्क में। तो देखिए आगे ना, आगे ये तैरते हुए यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे वो बने हुए हैं, तो ये तैरता हुआ हो जाएगा। और देख लो ये कर रही हैं लड़कियाँ थांग टा। इतने ऊंचे उछल जाओगे तुम लोग जितने ऊंचे ये उछल रही हैं, नहीं ना तलवार से मार देंगी हमें तो। ठीक, तो चलिए अब होता है हमारा ख़त्म। एक बार मैं इसको आपको फास्ट रिवीजन करवा देता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? चलो जल्दी जल्दी करते हैं। मणिपुरी, ठीक है, कब? 15 अक्टूबर 1949 को भारत का हिस्सा बना। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971। ठीक है, कौन सा अधिनियम आया था? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम आया था कब? 1971 में, जिससे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला 21 जनवरी 1972 को। किसको? मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा 21 जनवरी 1972 में मिला। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? खेमचंद सिंह हो जाएंगे, जिन्होंने फरवरी 2026 में अपना पदभार संभाला है।
ठीक है। राज्यपाल कौन हो जाएंगे? अजय कुमार भल्ला हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अजय कुमार भल्ला। विधानसभा सीटें 60, लोकसभा की 2, राज्यसभा की 1 सीट हो जाएगी। ठीक। अब हो जाएंगे लोक नृत्य, कौन कौन से हो जाएंगे? लाई हरोबा हो जाएंगे, जागोई, थांगटा, चोलोम, पुंगचोलोम, थम्बा चोंगबा, रासलीला और नूप हो जाएगा। कौन कौन से? लाई हरोबा, जागोई, थांगटा, चोलोम, पुंगचोलोम, थम्बा चोंगबा, रासलीला और नूप हो जाएगा। ठीक है। शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो जाएगा? तो मणिपुर के नाम पे शास्त्रीय नृत्य है मणिपुरी। मणि किसके पास थी? श्री कृष्ण जी के पास। तो किससे रिलेटेड हो जाएगा? श्री कृष्ण जी से। ठीक है। शैलियाँ कितनी हो जाएंगी? 3। कृष्ण जी क्या करते थे? कीर्तन करते थे, रासलीला करते थे और रोब भी दिखा देते थे, कभी कभी मटकियाँ फोड़ के उनकी रोब दिखा देते थे कि मैंने ना फोड़ी। ठीक। भाग कौन कौन से हो जाएंगे? 2 भाग हो जाएंगे मणिपुर के, जागोई और चोलोम। कौन कौन से? जागोई और चोलोम 2 भाग हो जाएंगे। ठीक है भाई। चलो कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, वो ज़्यादा ही चेंज हो गया। प्रमुख त्योहार कौन कौन से हो जाएंगे? चैरी ब्लॉसम, लाई हरोबा, याओसांग, संगाई, डोल जात्रा, कोंग जात्रा कूट, हिकरू हिडोगम्बा, गाना नगाई। गाना नगाई सिक्के लेकर। ठीक है। बराक नदी हो जाएगी। लोकटक झील इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य कौन कौन से हो जाएंगे? तो कौन कौन से? केबुल लामजाऊ नेशनल पार्क हो जाएगा, एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। यंगो पोकपी हो जाएगा, यंगो कोपकी हो जाएगा, या लोचाओ वन्यजीव अभ्यारण्य बोल देंगे। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर बना है? मणिपुर, इम्फाल में। युद्ध कला कौन सी? 3 हो जाएंगी, थांगटा, चैबी गिदगा और सरित सरक। कौन सी? थांगटा, चैबी गिदगा और सरत सरक हो जाएंगी। ठीक है। तो चलिए करते हैं अपनी क्लास को यहीं ख़त्म। ठीक है। चलिए मिलते हैं अपनी अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।